देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में प्रश्न इससे पूछा जाता है। इसको जो है हम लोग पूरे डायग्राम से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और पूरे थ्योरी पढ़ने के बाद वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाएंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जिक्र जो है आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक में किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति का जिक्र कहाँ से कहाँ तक है। तो आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक है, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 63। इसमें कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला आर्टिकल है 64। इसमें कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, यानी पदेन सभापति होता है। अब देखिए, पदेन शब्द कब जोड़ा जाता है? जब आपको कोई पद फ्री में मिल जाता है तो उसके लिए पदेन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको किसी दूसरे पद पर नियुक्त किया गया और एक्स्ट्रा आपको एक और पद फ्री में दे दिया गया, तो हम कहेंगे कि आप पदेन बन गए। जैसे उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति चुनाव से बनते हैं, चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति का चयन होता है, और उनको जो है राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है। तो वो तो चुनाए थे उपराष्ट्रपति के पद के लिए, लेकिन राज्यसभा का सभापति भी मिल गया, तो एक पद फ्री मिल गया। तो इसलिए कहते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह लोकसभा का सदस्य होता है, मतलब लोकसभा का वो सदस्य ही लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। और जो राज्यसभा का सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो राज्यसभा का सभापति होता है, यानी उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति बनते हैं, तो वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 65। देखिए, इसमें जो है उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन है, मतलब इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य होंगे। तो देखिए, सबसे पहला यही कार्य है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, मान लीजिए राष्ट्रपति जो है किसी कारण से विदेश चले गए हैं या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो उस स्थान पर उपराष्ट्रपति को बैठा दिया जाता है। तो उसी को कहा जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका अवधि कितना हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा 6 माह होता है। मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 6 माह होता है। 6 माह के भीतर अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको चुनाव करा के भर देना होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए, अभी आप पढ़ें कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही जो है राज्यसभा का सभापति होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर चले जाते हैं, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो क्या वो राज्यसभा का सभापति रहते हैं? तो नहीं रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते हैं तो वह राज्यसभा का सभापति नहीं रहते हैं। अब आइए हम सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं, आर्टिकल 66। इसमें जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र किया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो इस डायग्राम से आप समझिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी के सभी भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो चाहे वो नामित सदस्य हो। मतलब जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं वो भी भाग लेते हैं चुनाव में, और जो चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं वो भी जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन जो राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद होता है उसके सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं सभी के सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं, लेकिन राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद इनके सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए योग्यता पूछा जाता है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति की। तो सबसे पहले ये योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद जो है 35 वर्ष उसका आयु होना चाहिए। 35 वर्ष से अधिक हो सकता है लेकिन 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति को। और 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हो। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते थे, लेकिन इसमें क्या है कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। और उसके बाद जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जो है जमा कराया जाता है। आपको पता है कि कोई भी चुनाव हो तो जमानत राशि जमा कराया जाता है। अगर वो न्यूनतम जो भी वोट सेट रहता है उतना वोट नहीं मिलता है तो वो जमानत राशि जब्त हो जाता है।
तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी खड़ा होगा, अगर उसको न्यूनतम वोट नहीं मिलेगा तो उसका 15,000 रुपया जो है जब्त हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए चुनाव की प्रक्रिया पूछा जाता है, यानी विधि। तो जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है वही जो है उपराष्ट्रपति की भी चुनाव की प्रक्रिया है। जैसे अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एसटीवी प्रक्रिया इसमें होता है यानी एकल संक्रमणीय पद्धति, और गुप्त मतदान होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल है आर्टिकल 67। इसमें जो है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, पुनर्नियुक्ति बताया गया है, त्यागपत्र बताया गया है और हटाने की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। यानी ये दोनों जो है आपस में लेन देन कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता था महाभियोग लाकर, ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है केवल हटाने की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, महाभियोग जैसा शब्द इसमें नहीं इस्तेमाल किया गया है उपराष्ट्रपति के लिए। अब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति को जब भी हटाते हैं तो उसकी प्रक्रिया सबसे पहले राज्यसभा से चालू की जाती है। जैसे राष्ट्रपति में हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसकी प्रक्रिया किसी भी सदन से चालू किया जा सकता है, राज्यसभा से भी चालू कर सकते हैं, लोकसभा से भी चालू कर सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाना है तो सबसे पहले राज्यसभा से प्रक्रिया चालू की जाएगी, क्योंकि राज्यसभा का ही सभापति होता है उपराष्ट्रपति। इसी वजह से सबसे पहले राज्यसभा से चालू किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं, आपको 100% समझ में आएगा कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। देखिए राज्यसभा में प्रक्रिया चालू करने से पहले जो है 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस भेजा जाता है कि आपको जो है आपके पद से हटा दिया जाएगा। तो 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाएगा और फिर 14 दिन बाद राज्यसभा में प्रक्रिया चालू किया जाएगा और इसको जो है विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। अब विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है कि 50% से अधिक बहुमत से पारित करना होता है। मतलब 50% से एक को अधिक बहुमत से पारित करना होता है, तब जाके राज्यसभा में हटाने की प्रक्रिया जो है पारित होती है और उसके बाद लोकसभा में भेजा जाता है। फिर लोकसभा में जो है इसको साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है और उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है अपने पद से हट जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपको समझ में आ गया। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, उपराष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो 14 दिन पहले नोटिस देना होगा और नोटिस देने के बाद जो है राज्यसभा में प्रक्रिया चालू होगा और विशेष बहुमत से पारित करेंगे 50% से अधिक से, और फिर लोकसभा में भी साधारण बहुमत से अगर पारित हो जाएगा लोकसभा में तो उपराष्ट्रपति अपने पद से उसी दिन से हट जाते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होता है। अब देखिए आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो है किसी भी राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, यानी उनके कार्यकाल के पहले किसी भी राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए विशेष आरोप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे राष्ट्रपति में हम लोग पढ़े थे कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो वह संविधान के उल्लंघन किए हैं तभी उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी कारण से उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो मान लीजिए कि राज्यसभा में उनको हटाने की प्रक्रिया चालू है और वो राज्यसभा के सभापति हैं, तो वो प्रक्रिया को जो बंद कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं जब उन पर हटाने की प्रक्रिया चालू होगी राज्यसभा में तो राज्यसभा का सभापति नहीं रहेंगे, यानी दूसरा कोई व्यक्ति जो है राज्यसभा का सभापति बनता है। ठीक है। उसके बाद देखिए हटाने की प्रक्रिया के दौरान संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, यानी दोनों सदन जो है अलग अलग वोट करता है। संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदन को बुलाकर वोट करते हैं, लेकिन जब उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया चालू हो गई तो दोनों सदन अलग अलग वोट करेगा। जैसे हम लोगों ने समझा कि राज्यसभा में अलग वोटिंग होगी और लोकसभा में अलग वोटिंग होगी, वो भी साधारण बहुमत से पास कर देना है। ठीक है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 68। इसमें कहा गया है पद रिक्त होने पर चुनाव। मतलब उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली है किसी भी कारण से तो 6 महीना के अंदर जो है उसको चुनाव कराकर भर देना है। अब देखिए उपराष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है, तो मान लीजिए कार्यकाल पूरा हो गया 5 साल का तो खाली हो जाएगा, तो 6 महीना के भीतर जो है चुनाव कराना अनिवार्य होता है। या फिर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो पद खाली हो जाएगा, या फिर उनको हटाया जा सकता है जैसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाकर,
या फिर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दें, या फिर जो है उपराष्ट्रपति को किसी और पद पर शिफ्ट कर दिया जाए तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। तो ये सब कारण होते हैं उपराष्ट्रपति के पद खाली होने के। और जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसको 6 महीना के भीतर जो है चुनाव कराकर भरना होता है। यही बात आर्टिकल 68 में कहा गया है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 69 में शपथ की चर्चा की गई है कि उपराष्ट्रपति को जो है कौन शपथ दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल है आर्टिकल 70। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको जान लीजिए। इसमें जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अन्य प्रावधान की व्यवस्था की गई है। मतलब देखिए इसको साधारण भाषा में समझे तो इसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है और उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है तो फिर राष्ट्रपति के पद पर कौन आएगा। क्योंकि हम लोग समझे हैं कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो इसमें कहा गया है कि संसद उस समय जो है कानून बनाएगा और कानून बनाकर व्यवस्था बनाएगा कि राष्ट्रपति के पद पर कौन आएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि राष्ट्रपति विदेश चले गए हैं और उपराष्ट्रपति जो है वो बीमार पड़ गए हैं, तो अब राष्ट्रपति के पद पर कौन आएगा। तो संसद वहाँ पर कानून बनाएगा कि किसको राष्ट्रपति के पद पर रखा जाए। तो जो मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के वही तेज-तरार हैं, तो उनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है कुछ समय के लिए, या फिर किसी मंत्री को बनाया जा सकता है, या फिर कोई अन्य उच्च अधिकारी को बनाया जा सकता है जो बहुत तेज-तरार हो, तो वह जो है राष्ट्रपति के पद पर आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 71। देखिए इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े अगर कोई विवाद है तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ही उसका अंतिम निपटारा करेगा। जैसे मान लीजिए पता चला कि राष्ट्रपति जो बने हैं वो अवैध तरीका से बने हैं, या फिर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है वो अवैध तरीका से हुआ है और गलत आदमी राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति बन गया है। अब मान लेते हैं कि इसी तरह एक सिचुएशन आ जाए कि 6 महीना के बाद पता चला कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था 6 महीना पहले वह गलत तरीका से हुआ है, और यह केस जो है सुप्रीम कोर्ट चल जाए और सुप्रीम कोर्ट भी साबित कर दे कि राष्ट्रपति का चुनाव गलत तरीका से हुआ है और राष्ट्रपति जो व्यक्ति बना है वो गलत तरीका से बन गया है। अब देखिए 6 महीना बाद पता चला है तो 6 महीना के भीतर वो राष्ट्रपति कोई ना कोई कार्य कर दिया होगा। तो इसी आर्टिकल में कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि राष्ट्रपति का चुनाव गलत है, गलत व्यक्ति बना है, तो उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति के पद से या फिर उपराष्ट्रपति के पद से, लेकिन उसके द्वारा जो 6 महीना के भीतर जो कार्य किए गए हैं वह वैध माना जाएगा। भले चुनाव अवैध हो गया, भले वो व्यक्ति जो है अवैध हो गया, लेकिन उसके द्वारा जो काम किया गया है वो वैध माना जाएगा, वो सही काम माना जाएगा। और इसी सिद्धांत को कहा जाता है डी फैक्टो डॉक्ट्रिन। डी फैक्टो डॉक्ट्रिन का सिद्धांत कहा जाता है, मतलब व्यक्ति गलत है लेकिन व्यक्ति द्वारा किया गया काम गलत नहीं है। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति को समझ लेते हैं। एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, यह ध्यान रखिएगा। और ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में जाकर राष्ट्रपति बन गए। ठीक उसी प्रकार बीबी गिरी भी थे। बीबी गिरी पहले उपराष्ट्रपति बने और फिर आगे चल के राष्ट्रपति बन गए। तो यह ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा। उसके बाद है बी डी जट्टी। बी डी जट्टी एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, मतलब उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति का जब पद खाली हुआ तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। और कब बने थे, तो 1977 में बने थे। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे, तो बी डी जट्टी बने थे। उसके बाद आपको पता है कि वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के वो जगदीप धनखड़ हैं। ये 2022 से उपराष्ट्रपति हैं भारत के, और उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तो ये पॉइंट सभी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब आइए हम इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो देखिए भैरों सिंह शेखावत, एम वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री थे और बाकी लोग जो है उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। मतलब बताना है कि भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 63 में हम लोग पढ़ चुके हैं।
उसके बाद प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? प्रत्यक्ष मतदान, साधारण बहुमत, एकल संक्रमणीय प्रणाली, खुला मतदान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकल संक्रमणीय प्रणाली। इसी को जो है एसटीबी प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? बहुत सिंपल प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति बने? देखिए पूछ दिया यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के पद पर गए थे। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से प्रारंभ होता है? लोकसभा से, राज्यसभा से, सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यसभा से। मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से चालू की जाती है। और लास्ट प्रश्न है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीप धनखड़।